तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक है, इसे क्या है, ऐसा बताया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट तो है। ये भी मैं एग्री कर रहा हूँ कि मैं खुद भी कह रहा हूँ कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। बट इसे ऐसा बताया जाता है ना कि आप जितने भी कीवर्ड्स हैं सबको रट लो। बट मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है, ये रटिए मत। आपको भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि रटना है। हाँ, आपको इतना आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। और मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि वो कीवर्ड है या क्या है। राइट, तो चलिए बिना किसी देरी के मैं सद्दाम आप सभी का स्वागत करता हूं सद्दाम टेक चैनल में। तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं आपको और एक एक चीज डिटेल में बताता हूं। तो देखिए, कीवर्ड हमारे पास दिख रहा है स्क्रीन पे। राइट, अब कीवर्ड्स होते क्या है, पहले वर्ड इज से जानते हैं। राइट, तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड। देखिए ध्यान से समझिए, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स इन द कंपाइलर and that can't be used as a variable name or any user defined name। अब इसका क्या मतलब है, कीवर्ड कुछ ऐसा रिजर्व वर्ड मीन्स ऑलरेडी बुक किया हुआ है कंपाइलर का कि भाई आपको कुछ भी नाम लेना है ले लो, बट मेरा नाम मत ले लेना। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स है जो पहले से ही बुक किए गए हैं, मीन्स उसे हम लोग ले नहीं सकते हैं अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए। लाइक जैसे अब मैं एक वेरिएबल नेम क्रिएट करना चाहता हूँ। अब ये वेरिएबल क्या होता है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो पे। बट अभी आप इतना जानकर रखिए, सपोज मुझे कुछ एक वेरिएबल नेम क्रिएट करना है, तो उस वेरिएबल नेम को मैं वो कीवर्ड नाम नहीं दे सकता हूँ। जो भी कीवर्ड्स है वो नाम को मैं नहीं दे सकता हूँ। ये चीज़ का आपको मेक श्योर ध्यान रखना है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा गॉट इट, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया है। राइट, तब ये हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है कीवर्ड। अब उसी चीज़ का यहाँ पे लिखा हुआ कि उसे कुछ भी हम लोग यूज़र डिफाइन जो हम लोग खुद से बनाते हैं उस पर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ, इन सी प्लस प्लस देयर आर 84 कीवर्ड्स। मीन्स ये अभी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़े बहुत आगे पीछे होते रहते हैं। तो अभी आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि हाँ सी प्लस प्लस में 84 कीवर्ड्स है। ये आपको याद रखना है, 84 कीवर्ड्स। ओके, तो सी प्लस प्लस में 84 कीवर्ड्स है। अब क्या आपके मन में आ रहा होगा कि 84 कीवर्ड्स है तो क्या मुझे सबको याद रखना होगा? तो देखिए, ये कॉलेज के हिसाब से बात करूँ या स्कूल के हिसाब से बात करूँ तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ याद रखना होगा। बट मेरे पर्सपेक्टिव से मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको याद नहीं रखना होगा। आपको जस्ट एक छोटा सा ट्रिक समझना है, आपका काम हो जाएगा। ओके, अब क्या ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम लोग 84 के 84 कीवर्ड्स को पहले जान लेते हैं कि क्या क्या कीवर्ड्स है। ओके, तो देखिए 84 कीवर्ड्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स। राइट, और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी लग रहा है। और कुछ कुछ लिटरली मैं आपको बताऊं, कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। बट मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको भी सब कुछ याद रखना है। मेरा ये मेन पर्सपेक्टिव ये है। तब देखिए, यूज़ ज़्यादा हम लोग जो करते हैं, एंड, डू, डबल, एल्स, इनम, बुल, ब्रेक, केस, कैच, कैर, फॉल्स, कंटिन्यू, नॉट, न्यू, नेम स्पेस, और ऑपरेटर, प्राइवेट, प्रोटेक्ट, मतलब कुछ कुछ, हर कुछ या ये नहीं करते। जैसे मान के चलिए 84 है। राइट, तो 84 में आपका 25-30 ही है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है कीवर्ड्स। अब कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम करते जाएंगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कैसे यूज होता है। राइट, तो अभी आपको इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे वो क्या कीवर्ड है क्या नहीं है। अब मैं आपको कह रहा था इसे आइडेंटिफाई करने का तरीका। राइट, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये आपको इंपॉर्टेंट समझना है। बट ये जो आपको दिख रहा है कीवर्ड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आपसे कभी भी कुछ क्वेश्चंस आ सकता है। एज जैसे देखिए, जब कंपटीशन टफ किया जाता है ना, तो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सबसे आता ही नहीं है क्वेश्चंस। कंपटीशन टफ होने से क्वेश्चंस अलग ही लेवल के, मीन्स वो लोग तो जानते हैं कि क्या आप मिस करेंगे, तो जहां आप मिस करते हैं चीज़ों को उसी को वो क्वेश्चन बना देते हैं कि हाँ आप ये क्वेश्चन ले लो। तो वो सब चीज़ों का आपको मेक श्योर ध्यान रखना है। तो ये सब इतने सारे कीवर्ड्स है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और ले लिए होंगे तो मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। राइट, और नोट डाउन भी चीज़ों को कीजिएगा। जब भी मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ, आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे भी बैठे और कॉपी पेन लेकर भी बैठे, तब क्या आपका लर्निंग भी होगा और एजुकेशन जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल भी होगा। क्योंकि लिखना भी इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर में लिखना भी इंपॉर्टेंट है। राइट, मेरा पहला लिखना मतलब कॉपी में लिखना, तो कॉपी में लिखना भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी करना इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों अगर करेंगे आप तभी आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। क्योंकि मतलब अभी जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो हाँ आपको लग सकता है एक पल के लिए कि अरे ये तो बहुत ईजी है, इतना ईजी, मतलब मज़ा ही आ गया। बट अब जब इम्प्लीमेंट करने जाएंगे 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट बाद, जब भी आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे,
तब आपको लगेगा अरे यार ये तो मैं भूल गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो फिर से आप वीडियो देखेंगे, फिर से आप चीज़ों को करेंगे। तो उससे अच्छा क्या है ना, आप पहले एक बार लिखिए, नोट डाउन कीजिए, चीज़ों को समझिए। अगर नहीं समझ में आता है, आपने कर लिया, नहीं समझ में आया स्टिल, तब आप वीडियो पे आइए, वीडियो को अच्छे से देखिए, बिना स्किप किए। अगर आपको लर्निंग करना है तो आपको बिना स्किप किए सीखना होगा चीज़ों को। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं अपने हैंड ऑन एक्सपीरियंस से, मीन्स जो मैंने गलतियाँ की, आपको मैं दोहराने नहीं देना चाहता हूँ कि मैंने 10 बार करके अगर सीखा कुछ, तो मैं आपको एक बार में ही वन शॉट में बता दूं। मेरा ये पर्सपेक्टिव है। ओके, तो चलिए, ये हम लोगों ने कीवर्ड्स जान लिया कि कितने तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कीवर्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कीवर्ड है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाता हूँ फटाफट से। तो ये मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गया। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो नेम स्पेस है इसका कलर, ये जो इंट है इसका कलर कुछ अलग आपको लग रहा है? अगर मैं ये एक और कीवर्ड लिख देता हूँ डबल ए, ओके, मैंने ये लिख दिया डबल ए। अब देखिए ये कीवर्ड, ये 3 कीवर्ड्स है। अगर आपको मैं बताऊं तो आपको लिस्ट में मैं दिखाता हूँ, नेम स्पेस इंट डबल। ओके, मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ, वेयर इज नेम स्पेस एंड हेयर इज इंट, राइट, डबल, ये हम लोगों को मिल चुका है। अब देखिए कुछ कुछ ऐसे भी कीवर्ड्स होंगे जो कलर से आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं होंगे, लाइक रिटर्न। जैसे रिटर्न का अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा अलग कलर है, बट मेरा मेन पर्सपेक्टिव ये है समझाने का कि आपको सिंपल ये समझ के रखना है कि आपको प्रोग्राम करना है, अभी कीवर्ड्स पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, आपको याद रखना है चीज़ों को। जैसे ये जो आप कलर चेंज देख रहे हैं ना, आपको यूजुअली ऐसा कलर ये कलर में दिखता है, तो वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये जो आपको कलर दिख रहा है, ये तो जस्ट एक स्ट्रिंग का है, इसमें आपको ध्यान देना ही नहीं है। अब कीवर्ड के मेनली जो कलर्स होते हैं यही कलर है। ये जो आपको कलर दिख रहा है सेम, ये क्या हो गया, सेम कलर आपको मिल जाएगा कीवर्ड्स के लिए। कहीं भी आपका कीवर्ड होगा वो इसी कलर का होगा। अब उसके बाद अगर कुछ और रहता है, लाइक कैर अगर रहता है, कैर, एल लिख दिया मैंने, ओके, तो ये भी एक कीवर्ड हो गया। तो देखिए कलर सेम आ रहा है, राइट। तो मेनली यूजुअली जो है यही कलर रहता है, तो आपको इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर लेना है। बट अभी के लिए आपको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और नेक्स्ट वाला जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा और चीज़ें सीखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला वीडियो आप मिस कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कीवर्ड का कैसे यूज़ करते हैं, कीवर्ड कैसे होते हैं, राइट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना गलती से भी मत जाइएगा अगर आपको ये सब चीज़ें सीखना है तो, राइट। और इसी तरीके का और भी एक्साइटिंग वीडियोस, एक्साइटिंग चीज़ें बहुत आ रही है, तो इन द लाइन स्ट्रीम लाइन हम लोग करते जा रहे हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।